साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आज फिर कहानी नौजवान लीडर जयराम की, उनकी टीम की, उन पर मिल रही शिकायतों की और किस तरह उन्होंने आरोप का जवाब दिया उसकी। साथियों एक शेर है मजरू सुल्तानपुरी का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। आज की तारीख में जयराम महतो दरअसल यही सोच रहे होंगे। सिर्फ वही नहीं, संजय मेहता जैसा पढ़ा लिखा नौजवान लीडर, देवेंद्रनाथ महतो जैसा आंदोलनकारी, मनोज यादव, ऐसे कई नेता हैं। सब अलग अलग मोर्चे पर लड़ रहे थे और इकट्ठे जब जेबी केसेस के बैनर तले आते हैं तो तहलका सा पूरे झारखंड में मच जाता है। बड़ी बड़ी पार्टियों को पसीने छूने लगते हैं, लेकिन शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। कहा जाता है ना कि कोई भी जब आगे बढ़ता है तो उसे लोग आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, टांग खिंचाई शुरू हो जाती है। वैसे ही जयराम के साथ हो रही है, वैसे ही जयराम की पार्टी के साथ हो रही है। कहा जा रहा है कि ये बट रही है, बिकर रही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। जब बर्तन एक जगह इकट्ठे होते हैं किचन में तो ढन ढुन होता ही है। ये वही वाली बात है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या देवेंद्रनाथ महतो नाराज हैं? क्या मनोज यादव अलग चुनाव लड़ेंगे? क्या ऐसे कई नेताओं के बारे में, क्या रिजवान अंसारी का क्या रोल होगा, उनकी क्या भूमिका होगी, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जब पार्टी मान्यता की ओर बढ़ रही है, राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में उसे मान्यता दी जानी है, चुनाव आयोग मान्यता देगा जल्द ही, और खबर है कि उन्हें सिलेंडर चुनाव चिन्ह मिलेगा। लेकिन इस बीच जयराम महतो ने जैसी पारदर्शिता दिखाई और जैसी ईमानदारी दिखाई है, जैसी ईमानदारी का सबूत दिया है आज की डेट में, क्या वैसा नेता कोई कर सकता है क्या? आप इस स्टोरी में, इस वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों किस तरह उन्होंने ईमानदारी का सबूत दिया। तो साथियों, इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और उसके बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे साथी बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, क्या दिक्कत, बहुत ज्यादा नहीं। इस यात्रा में आपका सहयोग होगा, हम आपके आभारी होंगे। और साथियों, आप जिस तरह हमें सहयोग कर रहे हैं, अच्छा लगता है, हम आभारी हैं आपकी। उसी तरह आप फटाफट धड़ाधड़ शेयर कीजिए दबाकर हमारा वीडियो, और लाइक कमेंट कीजिए, ताकि यह आवाज, झारखंडी आवाज दूर तक जाए। जयराम महतो और उनकी पूरी टीम भविष्य बनाएगी झारखंड का। एक नई तस्वीर आप लोगों को झारखंड की देखने को मिलेगी अगर आप उनके हवाले नेतृत्व देते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और बातचीत दरअसल हमने की इस विषय पर नौजवान पत्रकार साथी सरफराज कुरैशी, न्यूज स्टॉपेज वाले। इन मुद्दे पर कुछ बातचीत हो रही थी, तो ये बातचीत हुई, और सुनिए आप बातचीत कैसी है। चलिए सुनते हैं। जैसा कि सबको पता है कि टाइगर जयराम महतो इन दिनों सबसे राजनीतिक, झारखंड की राजनीति की सबसे हॉट केक बने हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और उन पर, उनकी हर गतिविधि पर, उनकी पार्टी के हर गतिविधि पर पूरे झारखंड की नजर है। हाँ। और मैं झारखंड क्या, देश की राजनीति की नजर है। इसलिए कि अभी अभी बताया जाता है कि एक राष्ट्रीय दल जिनको हम लोग चर्चा भी किए थे, तो जयराम महतो ने कल स्पष्ट रूप से कह भी दिया कि भाजपा ने ही उनसे संपर्क किया था। तो अभी वो हॉट केक बने हुए हैं। अब वहां भी लेकिन खटपट की सूचना आ रही है शहरोज भाई ना, कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि जयराम महतो ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि झारखंड में काफी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहले 55 सीटों की घोषणा की थी, अब 63 सीट की बात कही, बाद में 63 सीट कही। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सीट में और भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि उनके पास प्रत्याशी काफी संख्या में आ रहे हैं। तो कुल मिला के अब उनके लिए भी एक चैलेंज होगा कि आखिर किसको मैदान में उतारा जाए। क्या हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण है रांची जी के नेता थे देवेंद्र नाथ महतो। हाँ, वो सिल्ली विधानसभा सिल्ली थे जी, और उनकी बात चल रही थी कि रांची विधानसभा से वो लड़ेंगे जी। लेकिन अभी अनबन की खबर आ रही है सरफराज भाई, इंटरनल। हाँ इंटरनल। अच्छा। देखिए, उनको चोट लगी जी, पुलिस वाले मामले में प्रदर्शन किया, और कहा जाता है कि नाराज हुए कि हमारा नेता नहीं आया देखने के लिए। हाँ, लेकिन इसका जवाब भी जयराम महतो जी दिया है, लेकिन है नाराज, बताया है कि 3 दिनों तक हम ऐसे क्षेत्र में, कारण बताया है, हाँ, कारण बताया है, लेकिन नाराजगी है। हाँ। और उसके बाद कहा जाता है कि जयराम जो है दिल्ली चले गए उनको देखने के लिए। हाँ।
आज जयराम ही कह रहे हैं कि कई बार फोन किया उनके लोगों को, हाँ उनका नंबर तो ऑफ था। संजय मेहता हैं जी, हजारीबाग के जो लड़े थे चुनाव, अभी हाँ लोकसभा का भी लड़े थे, जी, तो उन्होंने जो नंबर दिया जयराम महतो को, उस नंबर पर ही फोन किया गया। हाँ तो पहले फोन उठाइए, जयराम ने कहा है, जी, बातचीत में कहा है, तो उसके बाद फिर वो फोन ऑफ हो गया। अच्छा, ठीक है, यानी कि इनको मिलने नहीं दिया गया हाँ। देवेंद्रनाथ। और उन्होंने बताया भी बताया है कि नहीं मिलने दिया, मिल नहीं पाए, मुलाकात हाँ, नहीं हो पाई। उनको फिर बाद में कारण बताया कि कई जगह हमने फोन किया, हाँ। मोबाइल दिखाया है उन्होंने, एक वीडियो चैनल से बात करते हुए, ये देखिए इतने बजे रात में, इतने बजे रात में लगातार हम फोन करते गए, जी। है ना, नंबर नहीं, जिसका मिले उसको फिर ऑफ कर दिया जाए, जी, बात नहीं हो पाई तो वो लौट आए, ये उनका कहना है। हाँ तो उनसे चल रही है। एक और कोई उनका नेता है सरफराज भाई, जिस पर आरोप है कि उसने 5-5 लाख रुपए लिए। हाँ, वो आरोप तो है, और उन्होंने जयराम ने कहा भी है कि हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं जी। और कार्रवाई भी करेंगे, वो भी पार्टी टिकट देने के नाम पर, जी जी जी, पैसे के तो लिए वहां भी अभी पार्टी पूरी तरह खड़ी भी नहीं हो पाई, कह हाँ, लीजिए। जी, जी। और अभी से खटपट शुरू होना ये अच्छा संकेत तो नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, चूंकि नई नई पार्टी, और पार्टी ने जिस प्रकार जबरदस्त जनाधार बनाने वाली और पार्टी, युवाओं में जनाधार जिस प्रकार से इनका बढ़ा है, जी, ऐसे में इस तरह की खबरें पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर कर सकती है जी। अब चूंकि इनकी पार्टी से युवाओं को काफी भरोसा है, और ये एक अलग छवि देखते हैं, युवा देखते हैं जी, बदलाव किस प्रकार होगा, ये पढ़ा लिखा युवक आएंगे अगर राजनीति में, तो काफी कुछ बदलाव होगा, नीति निर्धारण में काफी कुछ देखने को मिलेगा, नया चीज। और साथ में जो झारखंड की बात ये कहते हैं, झारखंडियत की बात कहते हैं, तो झारखंडियत कहने के कारण ही लोग इनके पीछे थोड़ा करीब आ गए हैं। अब क्या है कि झारखंड में इनको पता है कि सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां, वित्तीय लेन देन का मामला होता है, सामने आता रहता है। तो ऐसे में इन पर जो लोगों को भरोसा है, युवाओं को खास करके, कि ये जो पार्टी है साफ सुथरी छवि की होगी, साफ सुथरे लोग होंगे, युवा है सभी। ऐसे में इस तरह का जो गबन का आरोप आ रहा कि पैसा लेकर जो पार्टी पार्टी के प्रत्याशी चुनना था या चुनने की तैयारी चल रही थी, तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है पार्टी के लिए। नहीं, लेकिन एक बड़ी अच्छी ईमानदारी लगी सरफराज भाई जी, कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रांची प्रेस क्लब में, हाँ जयराम जी, तो उस पर एक महिला पत्रकार ने उनसे कहा कि आपका आरोप है कि आप विदेश से भी पैसे लेते हैं। हाँ, उन्होंने कहा ये मेरा फोन है, हाँ, हमारा अकाउंट चेक कर लीजिए, मैं पासवर्ड दे देता हूँ, हाँ, हमारा गूगल पे से बैलेंस आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल। कितना मेरे पर, लेकिन एक पारदर्शिता है ना, कितनी ईमानदारी। कोई आज की तारीख में कोई नेता ऐसा करेगा क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अभी मैंने कहा ना कि युवाओं में जो एक उनके प्रति जो लगाव हुआ है, उसके कई कारण है, सिर्फ झारखंडियत की बात नहीं। एक उम्मीद है कि युवा आ रहे हैं तो साफ सुथरे लोग आएंगे, साफ सुथरी छवि के लोग आने से क्या होगा कि राजनीति झारखंड का जो विकास रुका हुआ है, थमा हुआ है, वो तेजी से होगा, ये उम्मीद है। इस आरोप बता रहा हूँ, इसी आरोप पर बता रहा हूँ कि लोग ये जान रहे थे कि भाई ये बहुत साफ सुथरी छवि के लोग। अब देखिए, पार्टी को चंदा तो हर किसी को चाहिए, और जयराम महतो ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब देवेंद्रनाथ महतो भी जब यहाँ चुनाव लड़े, या इनकी पार्टी के जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इनको गांव में पैसे मिलते थे, चंदे मिलते थे। आपको याद होगा, खबरों में भी लगातार आ रही थी सरोज भाई, कि विदेश से भी कुछ लोग जो है इसलिए वापस आ गए अपनी नौकरी छोड़ करके कि जयराम महतो जो है उनको सपोर्ट करना है, उनकी पार्टी को सपोर्ट करना है। तो अब जाहिर सी बात है कि वहां जो मजदूर हैं, झारखंड के जो लोग हैं, वो इनको वित्तीय मदद कर रहे हैं, और इन पर जो आरोप लगा इन्होंने खुलेआम कह दिया। तो इसी कारण से, चूंकि युवा इनसे जुड़े हुए हैं, ये भी एक कारण है कि गांव में भी जब इनको पैसा मिला, या चुनाव, देखिए चुनाव का खर्च तो है, रैली कर रहे हैं तो खर्च तो होगा ही, बिल्कुल होगा। पार्टी में जो लोग हैं, युवा है, ठीक है, वो आप पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको खाने का, रहने का कुछ तो खर्च आ रहा है। तो ये खर्च आखिर कहां से आ रहा है? जयराम महतो, चूंकि आप भी बोलते हैं, हर लोग जानते हैं, और हम लोग भी बताते हैं अपने व्यूअर्स को कि जयराम महतो का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नहीं, बिल्कुल। और वो कोई बहुत पति भी पीछे नहीं है ना, अमीर घराने के नहीं है, युवा भी नहीं है वो। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी की तरह वो सामने निकल कर आने वाला ये युवा
इन पर लोगों को भरोसा, और इन्होंने शुरू से ही इनको मदद मिली है लोगों से, तभी आगे बढ़े, और इसीलिए पारदर्शिता दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा उस महिला पत्रकार से, जब उनकी बात आई कि 5 लाख रुपए आपके पार्टी के पदाधिकारी मांग रहे हैं, तो पहले तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सबूत है तो लाएं, लेकिन फिर उन्होंने ये बताया कि पार्टी स्तर पर, देखिए कुछ चीजें मीडिया में हर बात सीधे सीधे नहीं बताई जाती है। पार्टी के स्तर पर उन्होंने बताया कि पार्टी भी हमारे टीम बनी हुई है, जांच हो रही है, और अगर कुछ सामने आता तो कार्रवाई भी होगी। तो कुल मिलाकर ये कहे कि ये पारदर्शिता ही जयराम महतो को आगे ला रहा है। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।